अब संस्कारधानी में सरकार। जिस तरह से अगर बात की जाए जबलपुर की, तो मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज जबलपुर में होने जा रही है। इस बैठक के लिए कैबिनेट और राज्य मंत्री जबलपुर पहुंच गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जबलपुर पहुंच चुके हैं। बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में महाकौशल के विकास कार्यों को लेकर रोड मैप तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपनी कार्यशैली को लेकर इस समय चर्चा में हैं। उनके फैसले, कार्रवाई अक्सर सुर्खियों में है और हाल ही में बड़ा फैसला एक तरह से लिया गया है, जब नए साल की पहली कैबिनेट बैठक भोपाल से बाहर यानी कि अब जबलपुर में होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के आदेश से वीरता का प्रमाण और रानी अवंतीबाई की शहादत की इस भूमि पर कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर इस बैठक में चिंतन करेंगे। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद आज पहला मौका है कि जब प्रदेश के मुखिया और पूरी कैबिनेट जबलपुर आ रही है और जबलपुर में एक विशाल आम सभा को भी संबोधित करेंगे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव। तो देख सकते हैं कि उसकी तैयारियां जो हैं वो बड़े जोरों शोरों से यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड में, जहां पर साहस और शौर्य की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती की कर्मभूमि इसको कहा गया है और साथ में विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम की भी बात यहाँ पर की जा रही। तो आज करोड़ों रुपए की सौगात जो है वो जबलपुर को मिलेगी और वो सौगात जो है वो यही जनसभा के माध्यम से यहाँ पर मिलने की बात की जा रही। खासतौर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ की गई है और तमाम प्रकार की कुर्सियां जो हैं वो यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही। देख सकते हैं कि बैठक व्यवस्था का आयोजन जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि संपूर्ण महाकौशल के जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और मुख्यमंत्री को पहली बार जबलपुर, खासतौर से मुख्यमंत्री जब बनने के पश्चात पहली बार वो उनको सुनेंगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन जो है वो आज जबलपुर में होने जा रहा है। इसके साथ मुख्यमंत्री तमाम प्रकार के शहर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। तो कह सकते हैं आज का दिन जो है वो जबलपुर के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। तो जबलपुर में खासतौर से अहम बैठक होने जा रही है। एक तरह से जनता में गुड गवर्नेंस का मैसेज देने की कोशिश इस कैबिनेट के माध्यम से है। वहीं प्रशासनिक कार्यप्रणाली में इनोवेशन का भी संदेश कह सकते हैं कि वो देने की कोशिश की जा रही है। सरकारी मशीनरी को संभागीय स्तर पर किस तरह से सक्रिय करना है उससे भी पूरी तरह से एक्टिव किया जाएगा और महाकौशल जो लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है उसे भी उपेक्षित कौशल को महत्व देने की तैयारी इस बैठक के माध्यम से की जा रही है। यानी आदिवासी बेल्ट है, इसे एक संदेश कह सकते हैं। लोकसभा में आदिवासी वोटर्स का काफी महत्व है और ये भी दिखाने की एक तरह से कोशिश, यानी कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। यानी सरकार के गठन के बाद से अगर हम देखें तो राज्य में बदलाव और बदलाव के साथ साथ साफ तौर पर एक्शन और एक्टिवनेस डॉक्टर मोहन यादव की लगातार दिख रही है, चाहे वो सख्त फैसलों को लेकर हो, प्रशासनिक मशीनरी से लेकर आम जनता को एक तरह से संदेश देने की कोशिश इस बैठक के माध्यम से हो रही है। यानी पूरी तरह से प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त जो है वो किस तरह से किया जाए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से किस तरह से होनी चाहिए। जिलों को लेकर अगर हम देखें, संभाग स्तर पर अलग अलग जिलों में पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करे प्रशासनिक अमला, उस पर खास तौर से फोकस है। तो संभाग स्तर पर मुख्यमंत्री ने बैठक लेने का सिलसिला शुरू किया और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है जिले स्तर पर बैठकों की जो कवायद है वो पूरी तरह से तेज दिख रही है। चाहे वो गुना हादसा, अभी हाल ही में आपको याद होगा गुना में जिस तरह से हाल ही में हादसा हुआ, बस में जो लोग थे, यात्री थे, वो जल गए थे। उसके बाद सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की उन लोगों पर जो दोषी थे। फिर परिवहन आयुक्त से लेकर गुना के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को तक बदल दिया गया और फैसलों की सत्ता पक्षी ने, विपक्ष फिलहाल तो सराहना करता हुआ इस वक्त देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी हाल ही में मोहन यादव की कार्यशैली की भी सराहना बातों बातों में कर दी थी।
तो एक तरफ सरकार बदलाव का संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब राज्य सरकार की पहली बैठक भोपाल से यानी जबलपुर में हो रही है। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं और पल पल की जानकारी भी हम उनसे लगातार ले रहे हैं। संजय, अब ये बताइए कि अब तो सब पहुंच चुके हैं और क्या तैयारियां हैं और अब से बस कितनी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, बात करें तो प्रदेश के मुखिया जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका आगमन जो है डुमना पर हो चुका है और अब डुमना हवाई अड्डे से भंवरताल गार्डन जो है, जहां पर रानी गोंडवाना साम्राज्य की रानी जो है उन दुर्गावती, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद पर वो समीक्षा बैठक में जाएंगे, जहां पर संभाग भर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद शाम को 5:45 पर कैबिनेट की बैठक होना है। ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है और इसमें विशेष ये कहना चाहिए कि महाकौशल के जो विकास का रोड मैप है वो तैयार होगा। साथ में जबलपुर की जो अपेक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो पल है बड़ा ही खास माना जा रहा है। अभी उनके आगमन की तैयारियां हो रही हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे अब अपने दर्शकों को कि उनके आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। भंवरताल गार्डन में वो आने वाले हैं, कुछ ही क्षण में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से उनके जो कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम ये है कि ये रानी दुर्गावती की जो प्रतिमा है इस पर माल्यार्पण करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ में अगर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश शासन के, प्रहलाद पटेल, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तमाम प्रकार के नेता जो हैं प्रदेश स्तर के जबलपुर के, वो सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और आज पहला कार्यक्रम जो है वो सीएम यादव जी का यहाँ पर होने जा रहा है। खासतौर से हम बात करें तो कुछ लेट, लगभग 2 घंटे लेट ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अब वो आ चुके हैं और हवाई अड्डे से निकल चुके हैं। तो यहाँ से सीधा वो भंवरताल आएंगे और भंवरताल के बाद फिर वो समीक्षा बैठक में जाएंगे। उसके बाद एक जन आभार यात्रा जो है वो भी निकाली जा रही है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल ये तो वो तमाम तैयारियां हैं जिसे लेकर संजय जिक्र कर रहे हैं। लेकिन संजय, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे उद्देश्य क्या है, क्योंकि आदिवासी वोटर्स काफी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं 2024 में। आदिवासी बेल्ट, महाकौशल, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रशासनिक कार्यप्रणाली में इनोवेशन का एक तरह से संदेश देने की कोशिश, और दूसरा ये भी कि जनता में गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो भी जाए। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव जो है वो करीब है और ऐसे में आदिवासी वोटरों को साधने की जिम्मेदारी जो है अब डॉक्टर मोहन यादव पर आ चुकी है। क्योंकि पहले शिवराज सिंह इनको साधते थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो कहीं ना कहीं उस मैंडेट को खोना है, वो बजाना चाहेंगे। और जो 29 लोकसभा सीटें हैं प्रदेश की, उन सीटों पर फोकस पूरी तरह रहेगा। और यही कारण है कि जबलपुर जो पूरा अंचल कहलाता है, महाकौशल अंचल, यहाँ पर बहुत सारे जो महारानी जो दुर्गावती हैं वो आदिवासी गोंडवाना साम्राज्य की महारानी कही जाती है। तो कह सकते हैं कि निश्चित ही ये उनका फोकस रहेगा और आदिवासी वोटरों की साधने की जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस कदम की उस ओर आगे बढ़ चुकी है और उसी का ये परिणाम है कि वो यहाँ पर महारानी जो दुर्गावती हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। खासतौर से हम बात करें महाकौशल की, तो महाकौशल ने उनको अच्छी खासी सीटें दी हैं इस बार, तो अच्छी खासी सीटें दी हैं और एक बार फिर यही दिखाने की कोशिश कि हम अच्छा काम भी महाकौशल क्षेत्र में जरूर करेंगे। 9 एजेंडों पर चर्चा और खासतौर से भूमि पूजन लोकार्पण भी आज होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी।